नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लेट्स गो टेक्निकल में। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है क्योंकि आज की वीडियो बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड होने वाली है, जिससे आप एक्सेल में काम अपना तेज़ी से कंप्लीट कर पाएँगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक डेटा बना के रखा हुआ है। एक चीज़ आपको पता होगा कि जब भी मैं कोई चीज़ लिखता हूँ या फ़ॉर्मूला कहीं पे अप्लाई करना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाना स्टार्ट किया, लाइक्स मैंने जनवरी लिखा और इसके कॉर्नर पे जाते हैं, तो ये जो प्लस का साइन बनता है ब्लैक कलर का, अगर मैं लेफ्ट बटन होल्ड करके इसको डाउन साइड लेकर जाऊँ, राइट साइड जाऊँ या अपोजिट साइड जाऊँ, दी उसको क्या करता है ड्रैग करके आगे बढ़ाता चला जाता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च आ रहा है। बट अगर किसी डेटा को आप सेलेक्ट कर लिए और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाते हैं, ठीक है? और वहाँ पे आप माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके इसको अपोज़िट करते हैं, तो आपका पूरा रेंज का डेटा क्या हो जाता है, इरेज़ हो जाता है। तो ये मेरा पहला ट्रिक था कि किसी भी रेंज के डेटा को इरेज़ करना चाहते हैं और उसको डिलीट आपको नहीं करना है या डिलीट बटन का यूज़ नहीं करना है, तो उसके लिए आपको माउस का ही यूज़ कर लेना है, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। क्योंकि कीबोर्ड का और माउस का यूज़ करते जाएँगे तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ जाता है। आप सिंपल उस डेटा को क्या करिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैंने इस डेटा को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ कॉर्नर पे जाएँगे, लेफ्ट बटन होल्ड करके इसको अपोज़िट डायरेक्शन में मूव कर देंगे, तो आपका डेटा उस रेंज से क्या हो जाता है, इरेज़ हो जाता है। मैं दोबारा कंट्रोल ज़ेड करके अपने डेटा को लेकर आ जाऊँगा। आपको पता होगा कंट्रोल ज़ेड से क्या होता है, प्रीवियस लास्ट एक्शन जो होता है रिपीट हो जाता है। यानी जो भी मैंने डिलीट किया था, इरेज़ किया था वो तुरंत क्या हो जाएगा, रिटर्न आ जाता है। यदि मैं कंट्रोल वाई करता हूँ तो मेरा डेटा जो होता है रीड होता है, अगर मैं कंट्रोल वाई करूँगा तो फिर गायब हो जाएगा। अगर मैं फिर कंट्रोल ज़ेड करता हूँ तो फिर से वो चीज़ आ जाएगा। तो इस तरीके से डिलीट किए गए डेटा को कंट्रोल ज़ेड करके लेकर आ सकते हैं और पुनः डिलीट करना चाहते हैं कंट्रोल वाई कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक मेरा है डेटा मूव करने का। तो डेटा मूव करने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए इस रेंज के डेटा को आप मूव करना चाहते हैं तो आप क्या करते होंगे, सबसे पहले सेलेक्ट करते होंगे, कंट्रोल एक्स करते होंगे, फिर कहीं जाकर कंट्रोल वी करते होंगे। इतना ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल क्या कर देना है, माउस से उस रेंज को सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद जो है, दोबारा मैं करता हूँ, पहले उस रेंज को आप क्या करिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। सिंपल मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये जो ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है, यानी जो डेटा मैं सेलेक्ट करूँगा, उसके चारों तरफ एक बोल्ड बॉर्डर दिखता है। आप उसके माउस पर पॉइंटर रखेंगे तो 4 एरो पॉइंट आपको देखने के लिए मिल जाता है। आपकी क्या करना है, आपको माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करना है, आपको सिंपल माउस का साइन देखने के लिए मिलेगा और इसको माउस को क्या करना, मूव करना है। मूव करते हैं तो आपका डेटा पूरा एक जगह से दूसरे जगह पर मूव हो जाता है, ठीक है? इस तरीके से आप क्या कर पाएँगे, डेटा को मूव कर पाएँगे। इसी से रिलेटेड दूसरा मेरा ट्रिक है कि अगर डेटा को कहीं पे शिफ्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम चाहते हैं ये डिपार्टमेंट वाला जो कॉलम है, ये प्रोडक्ट के पास आ जाए, तो उसके लिए मुझे करना क्या है, इसको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको करना ये है कि इसके इस पे लाइन पे आइएगा, यहाँ पे लाइन पे आ जाइएगा और अल्ट बटन होल्ड करके कीबोर्ड का लेफ्ट बटन प्रेस करिएगा और इसको मूव करिएगा। कहाँ पे लेकर आना है, तो मैंने कहा है यहाँ पे डी के पास, तो डी हो रहा है, कंट्रोल और सॉरी लेफ्ट और आपको अल्ट बटन छोड़ देना है। यहाँ पे कह रहा है कि मर्ज किया गया है सेल, इसलिए थोड़ा-सा एरर आ जा रहा है, इसलिए कैन नॉट डू दैट, तो यहाँ पे ये चीज़ हो नहीं पाएगा। लेकिन अगर यही चीज़ दूसरे जगह पर शिफ्ट करना हो, जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि ये वाला डेटा कहीं दूसरे जगह शिफ्ट करना हो, तो इसके लिए यहाँ पे मर्ज होना नहीं चाहिए, तो आप कर पाएँगे। जैसे मैं दूसरी जगह पर इसको मूव ही कर लेता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद जो है मैं इसको मूव कर लेता हूँ। ऐसे कंट्रोल बटन होल्ड किया और इसको इधर कहीं पे जो है मूव कर लिया, ठीक है? मैंने इसको डेटा क्या किया, मूव कर लिया। अब मैं ये कहता हूँ कि ये सेल्स वाला जो डेटा है ना, ये कहाँ पे आ जाए, शिफ्ट हो जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आए, कहीं भी कर सकते हैं। सिंपल आप इस पे क्लिक करिएगा, इसकी लाइन पे आ जाइएगा,
अल्ट और कंट्रोल बटन होल्ड करिएगा, अब इसको मूव करिएगा। तो आप देख सकते हैं आपका डेटा एक जगह से दूसरे जगह पर क्या हो जाता है, मूव हो जाता है। ये शिफ्ट करता है, शिफ्ट का मतलब क्या है, पहले जो डेटा रहेगा उसको साइड कर देगा, अपनी ही उस जगह को ले लेता है। यहाँ पे कंट्रोल जेड करके मैं दोबारा बैक कर लेता हूँ। अगला मेरा ट्रिक होने वाला है रैंड बिटवीन का। रैंड बिटवीन का मतलब क्या होता है, रैंडम नंबर लिखना होता है। लाइक्स यहाँ पे सेल्स पहले से लिखा गया, अगर मैं इसको क्या करूँ, डिलीट कर दूं। सबसे पहले डिलीट किया मैंने, तो डिलीट करने के बाद यहाँ पे नंबर मुझे लिखना है, ठीक है। आप क्या करिएगा, इस रेंज को सिलेक्ट करिएगा। तो सिलेक्ट करने के लिए मुझे शिफ्ट बटन होल्ड करना है। अभी बता दे रहे हैं सिलेक्ट का तरीका, फिलहाल आप रैंड का करिए। तो यहाँ पे मैंने रेंज सेलेक्ट किया, क्योंकि जहां भी आपको रैंड बिटवीन करना है उस रेंज को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना है और चले जाना उस सेल के पास जहां पे आपको फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। यहाँ पे सेल्स में फॉर्मूला लगाना है, इक्वल करना, टाइप करना रैंड बिटवीन का और टैब कर देना। कह रहा है कि बॉटम वैल्यू, मैंने कहा सबसे मिनिमम वैल्यू 5000 हो सकता है और मैक्सिमम वैल्यू जो है 50000 हो सकता है। ये करने के बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज किया। अब एक रेंज में फॉर्मूला फिल करने के लिए कंट्रोल के साथ इंटर करिएगा। जितना रेंज आपने सेलेक्ट किया हुआ है उस रेंज में ऑटोमेटिक फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अगर आप बिना कंट्रोल के इंटर करते हैं तो पूरे रेंज में वो फॉर्मूला नहीं अप्लाई होता है। तो मैं कंट्रोल के साथ इंटर बटन प्रेस कर दूंगा तो पूरे रेंज में वैल्यू लिखकर आ जाता है दोस्तों। यहाँ पे हमने कहा कि इसमें वैल्यू जो होता है किस रूप में दर्शाना है, कॉलम फॉर्मेट में। तो कॉमा फॉर्मेट कर देना, कॉलम मैंने बोल दिया। यहाँ पे डेसिमल हटाना है तो आप डिक्रीज डेसिमल का यूज करना, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यदि डेसिमल हटा रहे हैं तो 00 है, ठीक, हटा दीजिए। लेकिन रिजल्ट कभी अगर डेसिमल में प्राप्त हो तो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए डेसिमल प्लेसेस कम से कम 2 डिजिट तक आपको रखना चाहिए। अगला देखिए क्या है, यहाँ पे जब मैं डिलीट बटन प्रेस करता हूँ, ठीक है, जब रैंड बिटवीन का यूज करके कोई रैंडम नंबर लिखेंगे तो जब डिलीट बटन आसपास क्लिक करेंगे, मतलब प्रेस करेंगे, तो वैल्यू में क्या होगा, परिवर्तन होगा। हम चाहते हैं कि परिवर्तन ना हो। आप देख सकते हैं किसी भी सेल में क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे रैंड बिटवीन दिख रहा है। आप फर्स्ट सेल पे क्लिक करिएगा, कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करिएगा, डाउन एरो प्रेस करिएगा, पूरा डेटा आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अब ये करने के बाद जो है आपको करना क्या है, कंट्रोल अल्ट वी बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, पेस्ट स्पेशल फंक्शन आएगा। यहाँ पे कंट्रोल अल्ट भी करिएगा, नहीं हो रहा, सॉरी। सबसे पहले डेटा सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी कर लेना है, कॉपी करने के बाद कंट्रोल अल्ट भी करिएगा, अब आपको मिल जाएगा पेस्ट स्पेशल। तो आपको बता दें कि अगर आपको डेटा पेस्ट करना है वो भी वैल्यू के रूप में, क्योंकि फॉर्मूला लगा हुआ है तो आपका डेटा क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो मैंने कहा इसको वैल्यू कर दो, वैल्यू के रूप में कर दिया। तो यहाँ पे वैल्यू के रूप में जब डेटा पेस्ट हो जाएगा तो आप देख पा रहे हैं कि जो भी वैल्यू के डेटा फॉर्मूला के रूप में दिखा रहा था वैल्यू दिख रहा है। अब मैं डिलीट बटन प्रेस कर रहा हूं तो मुझे रिजल्ट में परिवर्तन नहीं देखने के लिए मिल रहा है। अगला ट्रिक मेरा है ऑटो सम का। तो ऑटो सम का मतलब क्या है, इस रेंज की वैल्यू को जोड़ना चाहते हैं। तो सबसे लास्ट में मैंने सिलेक्शन किया, अल्ट के साथ इक्वल कर दिया, मेरा रेंज का डेटा जो है जोड़कर बता दिया दोस्तों। इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं, बट ये मैंने जोड़ने के लिए नहीं बताया है। जोड़ना है तो आप अल्ट इक्वल करके जोड़ सकते हैं। एक और तरीका जानिएगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ, फिर यहाँ भी वैल्यू लिख देता हूँ, और यहाँ पे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ये क्वांटिटी का कॉलम है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने QTY कर लिया, ठीक है। तो ये क्वांटिटी का कॉलम है, लेकिन इसके लास्ट में मैं क्या किया, अल्ट के साथ इक्वल कर दिया। आप देखिए ये भी सिलेक्ट कर ले रहा है। आपको पता है कि क्वांटिटी तो जोड़ेंगे नहीं, वैल्यू जोड़ना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये राउंड राउंड हो रहा है ना, तो इस सेल को छोड़िए, आप इस रेंज को दोबारा सिलेक्ट कर लीजिएगा, इंटर कर दीजिएगा। तो ये वैल्यू नहीं जुटेगी, लेकिन आपको रिजल्ट एक्स का देखने के लिए मिल जाता है। तो इस तरीके से कर पाएंगे। फिलहाल मैं कंट्रोल जेड करके बैक कर लूंगा, आपका डेटा देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने अल्ट के साथ इक्वल करना इसलिए बताया है कि अगर मान लीजिए आप कभी एक सेल में फॉर्मूला लगा लेते हैं, वो फॉर्मूला लगाने के बाद आप दूसरे सेल में लगाना चाहते थे बट गलती से आपने दूसरे सेल में लगा लिया, तो आप इस रेंज को भी मूव कर सकते हैं। जहां भी फॉर्मूला लेकर जाना हो आप क्या करिएगा, इस पे क्लिक, मतलब 4 एरो पॉइंट दिखेगा, लेफ्ट बटन होल्ड करके इसको कहीं भी मूव कर दीजिएगा।
अब इस वैल्यू में कभी परिवर्तन आप करेंगे तो आपके रिजल्ट में भी परिवर्तन होकर दिखेगा। यहाँ छोटी कोई वैल्यू लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ भी परिवर्तन देखने के लिए मिल जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं 500 लिखता हूँ तो अभी ऐड करके बता देगा। देखिए 500 ऐड हो गया यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। अगर मैं 399 लिख देता हूँ तो आप देखिए कितना हो गया, यहाँ पे 500 हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर पाएंगे, डेटा को मूव कर पाएंगे। मेरा नेक्स्ट शॉर्टकट की होने वाला है फॉर्म ऑप्शन का। जैसे मान लीजिए आपको डेटा एंट्री करना है तो आपको बार-बार क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक-एक लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पे लिखेंगे ईएस 11 और 15, फिर मैं टैब करूँगा, फिर यहाँ पे लिखूँगा और यहाँ पे जो भी नाम देना है तो ऐसे लिखूँगा, फिर टैब करूँगा। तो ऐसे बारी-बारी से कर रहे हैं तो आपको काम करने में क्या हो रही है, कठिनाई हो रही है। इस चीज़ से बचने के लिए मुझे फॉर्म ऑप्शन का दोस्तों यूज़ कर लेना है। ये फॉर्म ऑप्शन आता कैसे है, कैसे उसका यूज़ करना है, तो मैंने क्विक एक्सेस टूल बार में ऑलरेडी इसे ऐड करके रखा हुआ है, बट आपको एकदम स्टार्टिंग से बताएँगे। मैं इस पे राइट बटन प्रेस कर देता हूँ, ये रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार कर देते हैं। आपको चले जाना है क्विक एक्सेस टूल बार में और सबसे नीचे चले जाना है, एक ऑप्शन मिलेगा मोर कमांड का। मोर कमांड पे क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स आएगा जिसमें पॉपुलर कमांड दिखेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक ऑल कमांड ऑप्शन मिलेगा, उस पे क्लिक कर दीजिएगा। जब आप ऑल कमांड करते हैं तो उसके नीचे चले जाइएगा, इसको थोड़ा-सा ये रिफ्रेश करेगा तो नीचे थोड़ा-सा जाएँगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको इसका फॉर्म का, जिसे मैं थोड़ा-सा क्या कर लूँगा, डाउन साइड चला जाऊँगा। इसमें ढूँढ लेंगे कि कहाँ पे फॉर्म ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म ऑप्शन मुझे दिख सकता है, दिख गया। इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आएँगे, ऐड पे क्लिक कर देंगे। ऐड करने के बाद जो है आप इस पे सिलेक्शन कर दिए मैंने, सिलेक्शन करने के बाद जो है मैं ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद देख सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में ये फॉर्म ऑप्शन आ चुका है। आप जब फॉर्म ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो फॉर्म ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म ऑप्शन में तो ये सारी चीज़ें मिल जा रही है, जो ऑलरेडी से फ़िल है, बट मैं इसको हटाता हूँ। आपको करना क्या होता है, यहाँ पे जिस रेंज को फॉर्म में ऐड करना हो, उसको हेडिंग के रूप में सेलेक्ट करना होता है और सेलेक्ट करने के बाद तब फॉर्म पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको फॉर्म जो है यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी बता रहा है कि यहाँ पे ईएस नाम से जो है ऐड है, लेकिन आपको पता है कि कहाँ पे जाना है, न्यू एंट्री पे जाना है, तो न्यू एंट्री करिएगा और न्यू एंट्री करने के बाद आप यहाँ पे थोड़ा-सा इसको मैं छोटा कर पाता हूँ, कैन नॉट एक्सटेंड टेबल और डेटाबेस, तो कोई दिक्कत नहीं। आप क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर लेके आएँगे, यहाँ पे फर्स्ट एंट्री हो चुकी है। आपको न्यू करना है या नेक्स्ट करना है तो आप नेक्स्ट करके जो है बारी-बारी से देख सकते हैं। मैं दोबारा चलता हूँ, ये ऑलरेडी बनाया गया है तो कुछ नहीं करना है, कहाँ से करना है कुछ, तो आप फॉर्म पे क्लिक करिएगा। फॉर्म पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे क्लिक किए थे, ऑलरेडी बना हुआ था। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, न्यू एंट्री करना है, न्यू पे क्लिक कर दो। एम्प्लॉयी आईडी क्या है, अब इसमें फिल करो, ईएम क्या लिखा गया था दोस्त, थोड़ा-सा देख लेते हैं। ईएस 115 मुझे लिखना है, तो ईएस 115 मैंने टाइप किया, फिर टैब कर दिया, दूसरे आ गया। और सेल्समैन का नाम क्या है, मैंने लिख दिया राजू। प्रोडक्ट का नाम क्या है, मैंने कहा कीबोर्ड, ठीक है। यहाँ पे कीबोर्ड जैसे फॉर्म फिलअप किया जाता है वैसे ही ये फिल करना है। कितना क्वांटिटी, 30। मैंने कहा ये कौन सा डिपार्टमेंट है, तो मैंने कहा ये इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट है, सॉरी ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है। फिर टाइप कर दिया, स्टेट क्या है, तो मैंने कहा यूपी, ठीक है। सेल्स कितने का हुआ है, मैंने कहा 75 रुपए का। तो ये करने के बाद जो है आपको क्या कर देना है, एंटर बटन प्रेस कर देना है। तो ये देख सकते हैं आप नीचे ऐड हो चुका है दोस्तों। इस तरीके से आप फॉर्म ऑप्शन का यूज कर पाएंगे। बाकी डिलीट, रिस्टोर, फाइंड, नेक्स्ट, प्रीवियस करके जो है आप डेटा को ले सकते हैं, देख सकते हैं। और बाय द वे आपके द्वारा कोई गलत एंट्री हो गई है तो ये प्रीवियस, नेक्स्ट करके जो है दोबारा आप क्या कर पाएंगे, उसे एडिट कर पाएंगे। लाइक से आप 15 वाले में चले जाते हैं, यहाँ पे 75,000 है, रिजल्ट में देखिए 75,000 है, कहा गया 75,000 नहीं है, 1,75,000 मैंने टाइप कर दिया, 1,75,000 दोबारा इंटर कर दीजिए, रिजल्ट में आपको परिवर्तन देखने के लिए दोस्तों मिल जाएगा। बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक मेरा क्या है, डेटा वैलिडेशन का है, जिसमें लिस्ट ऑप्शन का डेटा वैलिडेशन करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं स्टेट लिख रहा हूँ तो स्टेट केवल 2 ही है, यानी यूपी है, बिहार है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डिपार्टमेंट कौन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है,
और गारमेंट्स है, तो आपको बार-बार किसी डेटा को लिखना पड़ रहा है, आप चाहते हैं कि वो चीज़ लिखना ना पड़े, तो उस कंडीशन के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? उस कंडीशन के लिए मुझे इसका यूज़ करना है। कौन-सा दोस्तों यूज़ करना है? मुझे लिस्ट ऑप्शन का यूज़ करना है, ठीक है? तो जहाँ भी आपको लिस्ट बनाना हो, उस रेंज को क्या करना है, सबसे पहले सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए हम दूसरे जगह लिख लेता हूँ, एक लिस्ट बनाना है, लिस्ट किसमें रहेगा? एक यूपी का है, एक बिहार का, 2 ही नेम बार-बार आप लिख रहे हैं, तो इसको बार-बार आप लिखना ना पड़े उसके लिए मुझे क्या करना है, उस रेंज को सिलेक्ट करना है जहाँ पे वैलिडेशन लगाना। मैंने सिलेक्ट किया और चले गए कहाँ पे, डेटा टैब में, और डेटा टैब में एक ऑप्शन मिल जाएगा डेटा वैलिडेशन का, एक ऑप्शन मिलेगा एनी वैल्यू का, यहाँ पे आप लिस्ट सेलेक्ट करिएगा, एक सोर्स का बॉक्स मिलेगा, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद जब छोटा-सा नाम रहे, जब 2-4 नाम रहे, तो आप यहीं लिख कर जो है कॉमा करते चले जाइएगा। अन्यथा आप क्या करिएगा, यहाँ सोर्स में आने के बाद उस रेंज को सिलेक्ट करिएगा जिसका लिस्ट बनाना चाहते हैं, आप ओके कर दीजिएगा। ओके करते ही आप देख पा रहे हैं कि सभी सेल में क्लिक करते समय यहाँ पे एक डाउन एरो दिखेगा जिसमें 2 लिस्ट में नेम दिखेंगे, एक यूपी, एक बिहार। मैंने बिहार किया, देखिए यूपी की जगह बिहार हो गया। यहाँ पे दोबारा मैं जाऊँगा तो यूपी करना है, यूपी कर देंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर पाएँगे, लिस्ट बना पाएँगे, जो काफ़ी हेल्पफुल होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक मेरा क्या है, स्विच विंडो का है। यानी एक्सेल की कोई दूसरी फाइल ओपन कर दी गई है और उस डेटा को कंपैरिज़न में रखना चाहते हैं, यानी कंपेयर करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। अगर मान लीजिए पहले से कोई डेटा है, अगर मैं उसको ओपन करना चाहता हूँ, तो ओपन कर लिया मैंने दोस्तों। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो चुका है, एक्सेल की 2 फाइल हो चुकी है। मैं ओरिजिनल वाले पे चला जाता हूँ, ये मेरा फाइल है, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, स्विच विंडो करूँगा। ये कहाँ पे मिलता है? आपको चले जाना है व्यू टैब में। व्यू टैब में जाएँगे तो एक ऑप्शन मिल जाता है क्या? यहाँ पे स्विच विंडो का। स्विच विंडो में जाएँगे तो जितनी भी वर्कशीट ओपन रहेंगी वो बोल देगा। तो मैंने कहा फ़िल्टर पे जाना, तो फ़िल्टर पे चले जाएँगे। फिर स्विच पे जाना है, तो यहाँ पे फिर विंडो पे जाएँगे और फिर स्विच कर सकते हैं। तो मान लीजिए एमआईएस पे चले गए। यहाँ पे कह रहा है व्यू साइड बाय साइड, ये ऑप्शन काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब व्यू साइड बाय साइड पे जाएँगे तो किसको साइड पे रखना चाहते हैं? यहाँ पे कह रहा है कंपेयर साइड बाय साइड विथ किसके साथ? मैंने कहा फ़िल्टर के। मैंने फ़िल्टर पे क्लिक किया दोस्तों, यहाँ पे देखिए साइड बाय साइड हो चुका है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है क्या? सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। इसका बेनिफिट क्या होता है दोस्तों? अगर इस सीट पे मैं क्लिक करके इसको डाउन करूँगा तो देख सकते हैं नीचे वाली सीट भी क्या हो रही है? मूव हो रही है, ठीक है? यहाँ पे ऐसे आप देख पा रहे हैं, तो ऐसे होता चला जा रहा है। अब ये करने के बाद देखिए क्या है, यहाँ पे सिंक्रोनस का चेक मार्क मैं हटा दूँ, तो अगर इसमें मैं मूव करूँगा तो दूसरी सीट का डेटा मूव होना बंद हो चुका है। यहाँ पे इस तरीके से जो है कर पाएँगे। दोबारा ये साइड बाय साइड पे क्लिक करते हैं, तो ये पूरा पहले जैसा होकर आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप क्या कर पाएँगे, अपने डेटा मतलब वर्कशीट को जो है स्विच कर पाएँगे और यहाँ पे व्यू साइड वाला ऑप्शन यूज़ करके जो है डेटा में कंपैरिज़न कर पाएँगे, जो आपके लिए क्या होता है, काफ़ी हेल्पफुल होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक मेरा ये होने वाला है कि एक्सेल शीट में जितने भी कॉलम्स होते हैं और रो होते हैं, तो उनको देखने के लिए क्या करना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है आपको, कंट्रोल बटन के साथ डाउन एरो प्रेस करना, कहीं भी रहिए। आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपके एक्सेल शीट में सबसे लास्ट वाले रो पे सिलेक्शन हो चुका है और यहाँ दिख रहा है 10,48,576 रो है। अगर मैं कंट्रोल के साथ टॉप एरो करूँगा तो फर्स्ट सेल में चले जाएँगे। तो यहाँ फर्स्ट सेल में आ गए। अगर मैं कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करता हूँ तो लास्ट कॉलम में चले जाएँगे, XFD। यहाँ पे न्यूमेरिक में नहीं दिख रहा है, अल्फाबेट में दिख रहा है, इसलिए मुझे कॉलम की संख्या दोस्तों नहीं पता चल पाई है। लेकिन आप चाहते हैं कि कॉलम की संख्या भी जान लें, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? उसके लिए आपको करना ये है कि आप यहाँ पे क्या करिएगा, 1 लिख लीजिएगा और यहाँ पे 2 लिख लीजिएगा, ठीक है? और इस एरो की पे मतलब यहाँ रो पे जाइए, इस पे क्लिक करिए, पूरा ये स्टार्टिंग से लास्ट तक सिलेक्शन हो जाएगा, देख पा रहे हैं। ठीक है? अब ये करने के बाद चले जाना आपको होम टैब में। होम टैब में जाने के बाद सबसे लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा फिल का।
फिल पे जाना तो एक ऑप्शन मिलेगा सीरीज का। सीरीज पे जाने के बाद जो है यहाँ पे रो सेलेक्ट है, लीनियर है, ये कहेगा क्या ट्रेंड कर सकते हैं। ट्रेंड पे मैंने क्लिक किया और मैंने सिंपल कर दिया क्या ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आ गए हैं। यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ, अगर मैं कंट्रोल के साथ R बटन प्रेस कर दूं तो लास्ट वाले कॉलम में मैं चला गया हूँ और यहाँ बता रहा है 16,384 कॉलम होता है। तो एक वर्कशीट में 10,48,576 रो होता है और 16,384 कॉलम होता है। यदि आप सेल की संख्या की गणना करना चाहते हैं तो आप इक्वल करिएगा और इक्वल करने के बाद कॉलम की संख्या इनटू यहाँ पे कॉलम की संख्या और एस्ट्रिक का साइन दे दीजिएगा। कितना सेल होता है तो मैंने कहा 10,48,576 और इंटर कर देंगे तो यहाँ पे पता चल गया 17,17,68,69,184 सेल होता है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक मेरा ये होने वाला है कि आप ये जानना चाहते हैं कि एक और कॉलम की विड्थ जो होती मैक्सिमम कितनी हो सकती है। बाय डिफॉल्ट तो 8.45 होता है, मैक्सिमम कैसे आप जान पाएंगे। आप यहाँ पे जाते हैं तो बताया गया कि कॉलम की विड्थ हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे लेफ्ट बटन होल्ड करिए तो दिख रहा है यहाँ पे कॉलम की विड्थ, लेकिन आप राइट एरो ऐसे करते चले जाइएगा। यहाँ से कॉलम की विड्थ क्या होती है बढ़ती चली जाती है। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर पाऊंगा और करने के बाद इसको और बढ़ाऊंगा। ठीक है, दोबारा कर लेते हैं दोस्त। दोबारा आपको करना है, दोबारा कैसे करना है, आ जाएंगे यहाँ पे। सॉरी, ये कई बार स्क्रॉल हो जा रहा है तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आता हूँ और लेफ्ट बटन होल्ड करूंगा, ऐसे मूव करते चले जाएंगे। तो मूव करेंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा दोस्त। यहाँ पे यहाँ बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना है, एकदम छोटा कर देना है वर्कशीट को। यहाँ पे एकदम छोटा कर लेते हैं हम, और छोटा बहुत छोटा कर लिए। ठीक है, अब मैं इसको और छोटा कर लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो मैं एक कॉलम के पास जाऊंगा। ठीक है, बहुत ज्यादा छोटा हो चुका है, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, अन्यथा आपको पता नहीं चल पाएगा कि क्या चीजें हो रही हैं यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा इसको और स्क्रॉल कर लिया, बढ़ा लिया। अब इसके कॉलम की चौड़ाई में बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बढ़ चुका है और बढ़ने के बाद जो है यहाँ पे और इससे ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है। अब मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और यहाँ पे लेफ्ट बटन प्रेस कर रहा हूँ तो मैक्सिमम कॉलम की चौड़ाई हो सकती है 1789 पिक्सल। इसको नोट कर लीजिएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट पूछा जाता है और मैक्सिमम पूछा जाता है, तो ये आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए। कॉलम की चौड़ाई कितनी हो सकती है। रो की हाइट भी इसी तरीके से देख पाएँगे। इसको मैं डाउन कर लेता हूँ। यहाँ भी डाउन भी हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं रो की हाइट मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो 546 पिक्सल रो की हाइट हो सकती है दोस्तों। अब मैं इसको ज़ूम कर लेता हूँ ताकि मुझे अच्छे से विज़ुअल हो जाए। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से जो है आपको टोटल जानकारी मेरे वीडियो में मिली है। जो भी सिखाया गया है आज वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। आप आपको जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है, जो भी बताया गया हो, वो सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है दोस्तों। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय।